हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कि अगर परीक्षा में कुछ भी ना आए तो क्या करें। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, बोर्ड की परीक्षा हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा हो, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन में भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। जी हाँ, मैं आपको आज दुनिया के सबसे बढ़िया टेक्निक बताने वाला हूँ, जिसे आप अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको जो है फेल कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल, आपको जो भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, आप उस भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और आपको परीक्षा भी देना है। आपको परीक्षा छोड़ना भी नहीं है, परीक्षा भी देना है और उसमें जाकर लिखना भी है। साथ साथ आपको पास भी होना है, अच्छे नंबर भी लाने हैं। तो ये सभी टेक्निक आपको परीक्षा में कारगर सिद्ध होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो भी परीक्षा देने जाएंगे, किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या फिर कोई और परीक्षा हो, आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है और उसे अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसे कि मान लेते हैं कोई प्रश्न है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़िए। आपको उसमें कहीं एक ऐसा जो है वर्ड, आपको कीवर्ड नजर आएगा। जी हाँ, कीवर्ड नजर आएगा, वही उसका आंसर बनेगा। ध्यान रहे कि वही उसका आंसर है। उसके अराउंड आपको कुछ ना कुछ लिखते चले जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाले, और आप उससे कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिखते जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। भले ही नंबर कुछ कम मिलेंगे लेकिन आपको मिल जाएंगे नंबर। इस तरह से आप सभी प्रश्न को आप अगर इसी टेक्निक का यूज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलते जाएंगे और इस तरह से आप पास हो जाएंगे। अब हम दूसरी टेक्निक की यहाँ पे बात करें तो जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे कॉपी चेक करने वाले, वहाँ पे ये नहीं देखता कि बाय लाइन कोई नहीं पढ़ता। उतना टाइम होता ही नहीं किसी के पास। मैं भी जानता हूँ कि उतना टाइम नहीं होता कि आपका जो हर लाइन का जो है वहाँ पे पढ़ता चला जाएगा। तो बहुत सारी कॉपियाँ जांच करनी होती है उससे, तो वो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता। बस वो ऊपर देख लेता है थोड़ा बहुत और नीचे तक देखता चला जाता है, पूरा नहीं देखता है। तो आपको नंबर जरूर दे दिया जाएगा, ये ध्यान रहे। सोचने की क्षमता, जी हाँ बिल्कुल, सोचने की क्षमता। जैसे कि कोई प्रश्न पूछा हुआ है, प्रकाश क्या है, इसका विवरण करें, तो आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, सोचना है उसके बारे में। कुछ भी पूछा है उसके बारे में सोचना है। प्रकाश के बारे में पूछा हुआ है तो आप प्रकाश के बारे में सोचें। आपको कुछ ना कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसा क्रिएट होगा जो उसका आंसर, तो आपको इससे जो है रिलेटेड आपके माइंड में कुछ चित्र जो है क्रिएट होंगे, उसी को सोचकर आपको लिखना है। तो इसके जगह पे कोई और भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उसे पढ़ें और उसका जो है आपके चित्र अपने माइंड में क्रिएट करके देखें। किस तरह से चित्र आपके माइंड में क्रिएट होता है, उस प्रश्न को पढ़कर उससे ही लिखना स्टार्ट कर दें। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह के आपके चित्र माइंड में क्रिएट होते हैं उस प्रश्न को पढ़कर उससे ही लिखना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर आता है उसे तो आप लिख देंगे, लेकिन जो आपको नहीं आता उसका जो है चित्र क्रिएट करना है और उसी के रिगार्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। जी हाँ, चित्र, विजुअल आपको जो है टेक्निक का यूज करना पड़ेगा इसमें, और बहुत ही आसानी से आप जो है सभी प्रश्न का उत्तर इस तरह से दे पाएंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे टेक्निक का, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो टेक्निक है ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में आपकी मदद करेगा जो उनकी जीवन से जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर कोई पूछता है कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखें, राइट नो, तो अब देखिए आपको कुछ भी नहीं आता। सपोज दैट, मान लेते हैं, वैसे तो महात्मा गांधी जी के बारे में सबको पता है, लेकिन मान लेते हैं इसके जगह पर कोई और प्रश्न रहेगा कि इनके बारे में लिखें, हिटलर के बारे में लिखें, चाहे किसी के भी बारे में, महात्मा गांधी के बारे में लिखें या सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखें, तो आपको कुछ नहीं आता है। यहाँ पे ये टेक्निक इस्तेमाल करना है कि वो अच्छे आदमी थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए। इस तरह से आपको जोड़ जोड़ कर लिखना है। जी हाँ बिल्कुल, इस तरह के प्रश्न में आपको इसी टेक्निक का यूज करना है कि वो अच्छे आदमी थे, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए और वो दूसरे की मदद करते थे। इस तरह से है, लाइन बाय लाइन आप लिखते जाएंगे, सोचते जाएंगे, लाइन बाय लाइन
लिखते जाएंगे। परफेक्ट नहीं लिखेंगे लेकिन उससे रिलेटेड ज़रूर आप लिखेंगे और इससे आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप परीक्षा देने गए हैं तो जितना भी आपका समय निर्धारित किया गया है वहाँ पे आपको बैठना ही पड़ेगा, तो आप उस समय का सही इस्तेमाल करें। हमने आपको ये 3 टेक्निक बताए हैं, इन तीनों टेक्निक का यूज़ करेंगे अपनी परीक्षा में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये तीनों टेक्निक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी टेक्निक का यूज़ ज़रूर करें अपने परीक्षा में, बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हम फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक ऐसे ही नई वीडियो में। तो अपने मन के विचारों को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रकट करें। कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट ज़रूर करिए, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे या फिर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे जल्द ही नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।